जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के सेट्स पर मिले सलमान और कैट हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन न जाने तब से लेकर अब तक में क्या क्या हुआ कि लोगों के मन में इस बात को लेकर असमंजस ही रहा। इनकी लव स्टोरी की बात करें तो वो भी इस जोड़ी की तरह ही माशाअल्लाह है। सलमान और कैटरीना की लव स्टोरी भी अजीब है, ठीक एक फिल्मी कहानी की तरह। सलमान की बहन अलवीरा के द्वारा सलमान और कैटरीना की पहली मुलाकात हुई और बस कैटरीना सलमान को पहली नजर में भा गई। हालांकि मिलने से पहले कैटरीना फिल्मी जगत में कदम रख चुकी थी अपनी फिल्म बूम के जरिए। लेकिन छोटे कपड़े पहनने के बावजूद और तमाम मॉडलिंग असाइनमेंट्स करने के बावजूद भी कैटरीना बॉलीवुड में अपनी पहचान न बना सकी। और फिर सलमान की बहन अलवीरा के द्वारा कैटरीना सलमान से मिली। उस दौरान सलमान ऐश से पूरी तरह से अलग हो चुके थे और कैटरीना सलमान को पहली नजर में ही भा गई थी। तो बस सलमान ने कैटरीना के करियर की नैया पार कराने की सोची और उस समय सलमान अपने भाई सुहेल खान की प्रोडक्शन फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के लिए हीरोइन भी तो तलाश रहे थे। बस सलमान की नजर कैटरीना पर पड़ी और सलमान ने उन्हें अपने अपोजिट साइन कर लिया और बस तभी से कैटरीना सलमान का दिल लूट कर ले गई। आशिक तेरा ये दिल मेरा, आशिक तेरा ये दिल मेरा, मैं हूँ तुझ पे फिदा, जाने जाना जाने लेवा यार तेरी अदा। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, सभी ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया और बस तभी से दोनों हर जगह हर पल साथ दिखने लगे। दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी खूब होने लगी। You're so good. मेरे डैडी भी यही कहते थे और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। दोनों फिल्मों में भी एक साथ नजर आने लगे। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। मैंने प्यार क्यों किया के बाद दोनों फिल्म पार्टनर में साथ साथ नजर आए। हालांकि इस फिल्म में कैटरीना के अपोजिट सलमान नहीं गोविंदा थे, लेकिन फिर भी सेट्स पर दोनों का मिलना जुलना जारी था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा था। शायद उसमें से कुछ सच भी था, क्योंकि बिना चिंगारी के आग यूं ही नहीं जलती। पहली फिल्म की शूटिंग के साथ ही दोनों के प्यार के किस्से शुरू हो गए थे, लेकिन दोनों ने इसे कभी कबूल नहीं किया। जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। सलमान के बदौलत कैटरीना का करियर चल पड़ा था, साथ ही कैटरीना और सलमान का रोमांस भी जोर शोर से चल पड़ा था। लेकिन पार्टनर फिल्म के बाद आया एक तूफान। फिल्म हम साथ साथ है के समय के चिंकारा केस में सलमान को जेल जाना पड़ा और तब पूरी दुनिया के सामने कैट और सलमान का रिश्ता खुलकर सामने आया। कैटरीना सलमान से मिलने सलमान के परिवार के साथ जोधपुर पहुंची और जब मिलकर निकली तो नम आंखों के साथ देखकर साफ था कि कैटरीना को सलमान की कितनी फिक्र है। क्या करें हम, किस दास्तां सुनाए, हम दिल से जिसे चाहे उसे कैसे भूल जाए हो। इसी के साथ जब ये रिश्ता जग जाहिर हुआ तो सभी को समय की भी याद आ गई, जब हिट एंड रन मामले में साल 2002 में सलमान को जेल जाना पड़ा था। तब ऐश सलमान से मिलने जेल नहीं पहुंची थी। वो समय दोनों के ब्रेकअप का था। इस समय
जिस तरह दोनों के टूटे रिश्ते पर मोहर लगी थी, ठीक उसी तरह उस दिन कैटरीना और सलमान के जुड़ते रिश्ते पर मोहर लगी। यहाँ तक कि उस दौरान तो खबरें ये भी आई थी कि सलमान और कैटरीना इतने नजदीक आते जा रहे थे कि जब 2007 में सलमान को जमानत मिली और वो अपने घर पहुंचे तो अपने फैन से बचने के लिए सलमान अपने घर के पीछे की दीवार कूदकर घर में दाखिल हुए थे और उनके साथ उनकी खास दोस्त कैटरीना भी मीडिया और कैमरों की नजरों से बचकर दीवार कूदकर घर में दाखिल हुई। हम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए। आई एम जोया, फ्रेंड्स कॉल मी जी। आई एम मनीष, माय फ्रेंड्स कॉल मी दूरदर्शन। बहुत खराब जोक था। हर कोई दोनों को लेकर बातें कर रहा था। हर किसी को ये पक्का पता लग गया था कि कैटरीना सलमान और उनके परिवार के कितने करीब हैं। फिर साल 2008 में दोनों एक बार फिर सुभाष घई की फिल्म युवराज में साथ नजर आए। आजा मैं ख्यालों में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। एक बार फिर दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर साफ झलकी और दोनों की केमिस्ट्री को देखकर एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठने लगे। लेकिन तब भी दोनों मानने को राजी नहीं थे। लेकिन फिर भी चाहे जुबान से दोनों ने हामी ना भरी हो, लेकिन दोनों को साथ देकर ये जरूर पता लग गया था कि कुछ तो है। कैटरीना सलमान के साथ हर सुख दुख में खड़ी नजर आती, चाहे वो सलमान का जेल जाने पर उनसे मिलना हो या फिर घर में कोई पूजा या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन। कैटरीना हर जगह हर वक्त मौजूद रहती। यहाँ तक कि जब सलमान की फिल्में नहीं चल रही थी तब भी कैटरीना उनकी बहन अलवीरा के साथ अजमेर शरीफ गई थी और जब वो कहीं पर अकेली जाया करती तो सलमान उनके साथ अपने बॉडीगार्ड शेरा को भेजा करते। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, बिल्कुल एक परफेक्ट रिश्ते की तरह। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में खटास आने लगी। धीरे धीरे दोनों में दूरियां आने लगी। सलमान का कैटरीना के लिए प्यार बढ़ता चला जा रहा था, जो कैटरीना की प्रोफेशनल लाइफ में भी एंटर कर रहा था। सलमान कैटरीना को उन अभिनेताओं के साथ काम नहीं करने दिया करते थे जो सलमान को पसंद नहीं थे और ना ही कैटरीना को कोई बोल्ड सीन देने देते थे। लेकिन कैटरीना की जॉन इब्राहिम के साथ आई फिल्म न्यूयॉर्क में जॉन के साथ दर्शाए गए कैटरीना के किसिंग सीन और बोल्ड सीन ने दोनों के ब्रेकअप की खबरों को हवा दे दी। हर जगह कैटरीना के बोल्ड अवतार की खबरें थी और फिर उसके बाद कैटरीना और सलमान खान के ब्रेकअप की। मेरे संग तो चल जरा, क्यों देखे डरा डरा, मेरे संग तो चल जरा, क्यों देखे डरा डरा। लेकिन ये दरार ज्यादा बड़ी होती उससे पहले ही दोनों ने इस रिश्ते को संभाल लिया। तुम करते क्या हो? मैं जासूस हूं। तुम्हारी। मैं एक राइटर हूँ। लेकिन जब कुछ होना होता है तो होकर ही रहता है और एंट्री हुई दोनों की जिंदगी में एक तीसरे की और वो थे रणबीर कपूर। बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया, ये बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया। रणबीर की एंट्री से दोनों की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। तड़का दाल थी तो कटरीना को लगा नहीं कि दाल थी, ठंडी हो गई थी, पेस्ट जैसा हो गया था तो और पीली थी तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज दिस येलो सॉस। रणबीर किस हद तक दोनों की जिंदगी में दाखिल हो चुके थे शायद सलमान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था और ना ही इस बात का अंदाजा था कि उनकी गर्लफ्रेंड कैट उनके अलावा अब अपने हमउम्र रणबीर को पसंद करने लगी थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान से ही दोनों के अफेयर की चर्चाएं होने लगी। और साथ ही खबरें आने लगी
कि सलमान और कैट धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। और फिर सलमान का वही रूप देखने को मिला जो पहले ऐश के समय पर देखने को मिला। सलमान ने सबके सामने धीरे धीरे ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो सिंगल नहीं है, और कैटरीना ने फिर साफ कहा कि सलमान ने पहले मुझसे कहा था कि हम हमारे रिश्ते को जग जाहिर नहीं करेंगे, और मैंने उनकी बात मानी थी क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब मैं नहीं जानती कि वो खुद ये वादा क्यों तोड़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं अपना ये वादा तोड़ दूं। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगी। एक तरफ तो सलमान अपने प्यार का खुल्लम खुल्ला इशारों ही इशारों में ज़हार करने लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कैटरीना रणबीर के साथ घूमती हुई कैमरों की नजरों में कैद हो रही थी। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। ऐश से ब्रेकअप पर जिस तरह से सलमान ने ऐश की हमशक्ल स्नेहा उल्लाल को फिल्म में कास्ट किया था, ठीक उसी तरह से उस दौरान कैट से दूर होने पर सलमान ने कैट की हमशक्ल जरीन को कास्ट किया। जान मेरी जा रही सनम। जिस तरह ऐश से दूर होने पर सलमान ने खुंदक निकालने के लिए ऐश की हमशक्ल स्नेहा उल्लाल को अपने साथ फिल्म लकी में कास्ट किया, जान मेरी जा रही सनम। ठीक उसी तरह से सलमान ने कैट से दूर होने पर कैट की हमशक्ल जरीन खान को कास्ट किया। दबी दबी सांस में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। हर तरफ फिर अफवाहें उड़ी कि सलमान कैट से खुंदक निकाल रहे हैं और इसीलिए कैट की हमशक्ल जरीन को ढूंढ कर लाए हैं। तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। सलमान ने जरीन को अपनी फिल्म वीर में उन्हें अपने साथ लिया, लेकिन इस दौरान ये दोनों बीच बीच में एक दूसरे की फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस भी देते रहे, जिससे दोनों साथ नजर आ ही जाते। लेकिन इस दौरान अपनी फिल्म 30 मार खा के प्रमोशन के लिए सलमान के शो बिग बॉस के सेट पर पहुंची कैटरीना से सलमान ने बहुत बुरा व्यवहार किया और ऐसे लगा जैसे सलमान कैटरीना को ताने मार रहे हों। अक्षय कुमार सलमान खान को बेटा तो अक्षय कुमार सलमान खान कौन बेटर? वो बताओ। ओवरऑल Akshay as a co-star is better than you. जी। लेकिन इस पर बाद में कैटरीना ने सफाई दी। न जाने क्यों इस बात को इतना उठाया जा रहा है। सलमान ने वो बात बहुत मजाकिया लहजे में कही थी। मुझे इस समय भी उस बात पर बहुत हंसी आई थी और अब भी आ रही है, लेकिन न जाने क्यों इस बात को इतना जोर दिया जा रहा है। तो वहीं इसके कुछ समय बाद से ही कैटरीना और रणबीर के ब्रेकअप की भी खबरें आने लगी। अब इसके पीछे क्या कारण था वो साफ नहीं हो पाया, लेकिन अब हाल फिलहाल में एक बार फिर कैटरीना और रणबीर साथ साथ देखे जाते रहे हैं। तो वहीं कैटरीना और रणबीर के एक बार फिर साथ होने की खबरों से पहले यशराज ने कैट और सल्लू मियां को अपनी फिल्म एक था टाइगर के लिए साइन किया, जिसको देखकर फिर से दोनों के प्यार के किस्से शुरू हो गए। सेट पर दोनों की करीबी, कैटरीना को लेकर सलमान की पॉजिटिवनेस सब साफ झलकती थी। जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। यहाँ तक कि सेट पर सलमान ने कैटरीना की जमकर फटकार भी लगाई थी कैट के एक ड्रेस की वजह से, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। खैर फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला था, खासकर सिर्फ सल्लू मियां और उनके एक्स गर्लफ्रेंड कैट की केमिस्ट्री की बदौलत। खैर दोनों की लव स्टोरी काफी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन फिर भी एक्साइटिंग है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और इस जोड़ी को साथ देखना चाहता है। तो देखते हैं कि अब ये जोड़ी एक बार फिर से साथ नजर आएगी या फिर नहीं। टाइम टू गो नाउ, बाय बाय। जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं।